नमस्कार। महाभारत की कथा में स्वागत है। इंद्र रूपधारी विष्णु और मांधाता का संवाद। पिछले चैप्टर में भी हमने देखा कि भगवान जो है इंद्र रूप से आकर मांधाता को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं, तो वह कंटिन्यू हो रहा है। फिर आगे भगवान कहते हैं, जो इंद्र हैं, राजन, इस प्रकार छात्र धर्म श्रेष्ठ है। समस्त प्राणियों पर दया करने वाले राजा को उचित है वह नीचे लिखे हुए कार्यों को ही श्रेष्ठ धर्म समझे। वह पृथ्वी का संस्कार करावे, राजसूय अश्वमेध आदि यज्ञों में अवभृत स्थान करके भिक्षा आश्रय न ले, प्रजा का पालन करे, संग्राम भूमि में शरीर का त्याग करे। ऋषि मुनि त्याग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उसमें भी युद्ध में राजा लोग जो अपने शरीर का त्याग करता है वह श्रेष्ठ है। क्षत्रिय ब्रह्मचारी धर्म पालन की इच्छा रखकर अनेक शास्त्रों के ज्ञान का उपार्जन था गुरु शुश्रूषा करते हुए अकेला ही नित्य ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म का आचरण करे। यह बात ऋषि लोग परस्पर मिलकर कहते हैं। जो लोग सदा अर्थ साधन में आसक्त होकर मर्यादा छोड़ बैठते हैं उन मनुष्यों को पशु कहा गया है। अपने कर्तव्य छोड़ देने वाले को पशु कहा गया है। तीनों वेदों के विद्वान ब्राह्मणों के लिए यज्ञ आदि कार्य विहित है। राजन, चारों आश्रम के जो धर्म है तथा वेदों में जो धर्म है उन सब का अनुसरण ब्राह्मण को करना चाहिए। मंधाता बोले, भगवान, मेरे राज्य में यवन, किरात, गांधार, चीन, सबर, बर्बर, शक, तुषार, कंक, पहलव, आंध्र, मंद्रक, पौंड्र, पुलिंद्र, रमठ और काम्बोज देश के निवासी म्लेच्छगण निवास करते हैं। कुछ ब्राह्मणों और क्षत्रियों की भी संतानें हैं। कुछ वैश्य और शूद्र भी हैं जो धर्म से गिर गए हैं। ये सब के सब चोरी और डकैती से जीविका चलाते हैं। इसमें चीन का भी नाम है महाभारत में। ऐसे लोग किस प्रकार धर्मों का आचरण करेंगे यह बताइए। तब इंद्र बोले, राजन, जो लोग दस्यु निवृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं उन सबको अपने माता पिता, आचार्य, गुरु तथा आश्रमवासी मुनियों की सेवा करनी चाहिए। ये सब चोरी चकारी है, सब दस्युगिरी है। तो भगवान सीधा बोलते हैं कि उनको जो है मुनियों की सेवा करनी चाहिए। फिर मंधाता बोले, भगवान, मनुष्य लोक में सभी वर्णों तथा चारों आश्रमों में भी डाकू और लुटेरे देखे जाते हैं जो विभिन्न वेशभूषा में अपने को छिपाए रखते हैं तो चोर, लेकिन अपने को साधु रूप में बनाए रखते हैं। उनके लिए तो भगवान बोले, निष्पाप नरेश, जब राजा की दुष्टता के कारण दंड नीति नष्ट हो जाती है, राजधर्म तिरस्कृत हो जाता है, तब सभी प्राणी मोहवश कर्तव्य को भूल बैठते हैं। इस सतयुग के समाप्त होने पर नाना वेशधारी असंख्यक भिक्षुक प्रकट हो जाएंगे और लोग आश्रमों के स्वरूप की विभिन्न मनमानी कल्पना करेंगे। जिसको जो मन करेगा वही करेगा। जो मनुष्य संपूर्ण लोकों के गुरु स्वरूप राजा का अपमान करता है उसके किए दान होम सफल नहीं होते। भगवान प्रजापति ने जब इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की थी उस समय लोगों को सत्कर्म में लगाने और दुष्कर्म से निवृत्त करने के लिए उन्होंने धर्म रक्षा के हेतु छात्र बल को प्रतिष्ठित करने की अभिलाषा की थी। भीष्म जी कहते हैं, राजन, मांधाता को इस प्रकार उपदेश देकर इंद्र रूपधारी भगवान मरुदगणों के साथ अविनाशी एवं सनातन परम पद विष्णु धाम को चले गए। निष्पाप नरेश, इस प्रकार प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने राजधर्म को प्रचलित किया और सत्पुरुषों द्वारा भली भांति आचरण में लाया। ऐसी दशा में कौन ऐसा सचेत और बहुश्रुत विद्वान होगा जो छात्र धर्म की अवहेलना करेगा। पुरुष सिंह, युधिष्ठिर, विधाता का यह राजधर्म आदि काल में प्रचलित हुआ है और पूर्ववर्ती महापुरुषों का परम आश्रय है। तुम भी उसी पर चलो। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम इस छात्र धर्म के मार्ग पर चलने में समर्थ हो। तो इस प्रकार यह
आज का संवाद मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर अगले दिन अगली चर्चा। धन्यवाद।